अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अब्दुल रज़ाक खट्टी। प्रोग्राम को आगे बढ़ाने से पहले ये 40 सेकंड की वीडियो देखते हैं जिसमें साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी कराची वाक़े के हवाले से कुछ कह रहे हैं। पहले ये वीडियो देखिए। घर का मुआसरा करने वाले पाकिस्तान रेंजर के सिपाही और अफसरान थे। ये दोनों महकमे पाकिस्तान रेंजर सिंध और इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस जो हैं ये वफाकी हुकूमत के इदारे हैं। ये जो रेंजर्स हैं ये इंटीरियर मिनिस्ट्री को रिपोर्ट करते हैं और जो इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस है ये प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट करता है। यानी वफाक जो है वो सूबे पर हमला आवर हुआ, ये एक हकीकत है। और बदनसीबी की बात यह है कि इस सारे वाक़े की FIR भी IG साहब दर्ज कराने से कासिर हैं। आज पहली बार साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने नया नाम लिया है और वो नाम है ISI का। उनका कहना था कि रेंजर्स और ISI ने मिलकर ये काम किया। शाहिद खाकान अब्बासी साबिक वज़ीर आज़म रह चुके हैं, नून लीग के इंतहाई जिम्मेदार आदमी हैं। अपनी जगह पर वो हार्ड लाइनर जरूर है और वो जो भी बात करते हैं उसके अंदर झूठ का शायबा तक नहीं मौजूद होता। सियासी मामलात अपनी जगह पर, लेकिन आज उन्होंने जो ISI का मामला छेड़ा है उसने मजीद जो है वो शकूक को जन्म दिया है। खाकान अब्बासी की उस बात का जिसमें उन्होंने कहा है कि 19 अक्टूबर की सुबह को IG सिंध को रेंजर्स की जानिब से जो यरगमाल बनाया गया था, पहली बार शाहिद खाकान अब्बासी ने इस बात का इंकशाफ किया है कि ISI भी उसमें शामिल थी। मैंने गुज़श्ता प्रोग्राम में भी आपको बताया था कि ऊपर की दो शख्सियात के दरमियान कुछ मामलात ऐसे हैं जिसमें कोई अच्छी खबर नहीं मिल रही। ऐसा लगता है कि ये दोनों शख्सियात हमें एक पेज पर नजर नहीं आती। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी क्योंकि एक बहुत बाखबर आदमी है, वज़ीर आज़म रहे हैं, उनके मुख्तलिफ इदारों के अंदर ताल्लुकात हैं और वो ताल्लुकात ज़ाती नौयत के हैं और जिसके नतीजे में इस इंफॉर्मेशन की बुनियादों पर ही उन्होंने आज ISI का नाम अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में लिया और उससे पता चलता है कि रेंजर्स का तो नाम पहले ही था, लेकिन अब ये बात सामने आई है कि ISI भी इसमें शामिल थी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जानिब से इस सारे वाक़े की तहकीकात का जो हुक्म दिया गया है उस हवाले से ज़राए हमें ये बताते हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके बाद आर्मी चीफ ने इस हवाले से जो उनके अहकामात ISPR के मार्फत सामने आए, लेकिन ज़राए ये कहते हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी की कमर जावेद बाजवा से 5 से 6 घंटे पहले बात हुई थी फ़ोन पर। यानी प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले उन्होंने बात की थी, उसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके बाद तहकीकात का हुक्म सामने आया। ये सारी सूरत हाल बताती है कि हमारे इस्टेब्लिशमेंट के अंदर जो सूरत हाल है उससे वाज़े पता चलता है कि दोनों बड़ी शख्सियात के दरमियान कोई इत्तेफाक नहीं पाया जाता और ऐसा लगता है कि एक दूसरे की टांग खींचने का अमल जारी है और वफाकी हुकूमत ने इस सारी सूरत हाल का फ़ायदा उठाते हुए इस पूरे केस के अंदर अहम किरदार अदा किया। फिलहाल तो IG सिंध और दीगर पुलिस अफसरान तवील छुट्टियों की जो दरख्वास्त दी थी उनको मौखर कर दिया है। 10 दिन के अंदर अगर रिपोर्ट नहीं आती या ये सूरत हाल कहीं एक तरफ नहीं जाती तो कहा यह जा रहा है कि कोर कमांडर की रिपोर्ट अगर 10 दिन के अंदर सामने नहीं आती और उसका कोई फैसला नहीं होता, जिम्मेदारान का तयन नहीं होता, के खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई नहीं होती तो सिंध पुलिस के अफसरान एक बार फिर छुट्टियों पर चले जाएंगे। ये एक नया बहरान है और वफाकी और सूबाई हुकूमत के दरमियान जो क्लैश बढ़ा है इसके दौरान एक नई सूरत हाल पैदा हुई है और वो ये है कि सिंध में गवर्नर राज के हवाले से बातें चल रही हैं। आइन के तहत सिंध में गवर्नर राज का सवाल ही पैदा नहीं होता क्योंकि जब तक सूबाई असेंबली की मर्जी न हो सिंध के अंदर या किसी भी सूबे के अंदर गवर्नर राज नहीं लग सकता। आइन गवर्नर राज के हवाले से बिल्कुल क्लियर है और उसमें किसी को भी ये अख्तियार नहीं कि गवर्नर राज लगा सके, सिर्फ सदर ममलिकत को ये अख्तियार है, लेकिन वो भी उस सूरत में जब सूबाई असेंबली खुद सिफारिश करे या ऐसे जंगी हालात हों जिसमें वफाक का कंट्रोल लाजिम हो चुका हो कि वो सूबे को अपने अख्तियार में ले। ऐसी कोई सूरत हाल नहीं।
لیکن آج جاتے جاتے میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ شاہد خاقان عباسی نے ایک انکشاف یہ بھی کیا کہ گورنر سندھ کی قربانی سے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ اس سے ایک بات تو واضح ہوتی ہے کہ اس رات جب آئی جی سندھ کو یرغمال بنا کر بقول شاہد خاقان عباسی ISI کے مقامی دفتر لے جایا گیا تو گورنر سندھ اس پوری صورتحال کا حصہ تھے اور اس پوری سازش کے اندر شامل تھے۔ آج کے پروگرام میں اتنا ہی۔ اگر آپ کو ہمارا پروگرام اچھا لگا ہو تو اسے ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں تاکہ آنے والے دنوں میں ہم اس کو مزید بہتر بنا سکیں۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔